हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, सलाम, वड़कम, केम छो। मैं आपका दोस्त ही नहीं बल्कि मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल दोस्त, लाइफ कोच एंड अ स्टोरी टेलर अनुज सिंह स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक, आज का हमारा स्टोरी बहुत ही मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या है हमारा आज का टॉपिक? हमारा आज का टॉपिक है दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे नहीं बल्कि क्या कह रहे हैं लोग। जी हाँ दोस्तों, क्या कह रहे हैं लोग क्या कहेंगे, यही आज का हमारा टॉपिक है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि इस कहानी को जानने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद मेरी गारंटी है आपसे कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गेट सेट गो। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी आपकी और हमारी स्टोरी, लेकिन मैं सुनाना चाहूंगा इसको एक कहानी के ही माध्यम से, किसी और पात्र को लेते हुए। जैसे कि आज के हमारे मुख्य भूमिका में है एक मकड़ी। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने मकड़ी को अपने इस कहानी का हीरो बनाया है, जो करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन लोगों की बातों में आके उस काम को नहीं कर पाता। तो क्या है स्टोरी, देखते हैं। एक मकड़ी थी जो अपने लिए एक ऐसी जगह पर जाला बनाना चाहती थी और ऐसी जगह तलाश कर रही थी कि वहां पे वो अपना जाला बना के रह सके, ताकि वहां पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खियां उसके जाले में आके फंस जाएं और वो आराम से उनको खाते हुए अपने जिंदगी के दिन आराम से व्यतीत कर सके, गुजार सके। तो उसने एक घर के अंदर एक दीवार पे एक कोना देखा, वहां पे उसने अपना जाला बनाना शुरू कर दिया। उसने अपनी जाला बनाना शुरू किया था, थोड़ा ही जाला बना पाई थी कि वहां से एक बिल्ली गुजरी और उसने देखा कि एक मकड़ी वहां जाला बना रही है। वो वहां रुक के बहुत जोरों से हंसने लगी। बिल्ली को हंसता हुआ देखकर मकड़ी ने उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रही हो? तो बिल्ली ने जवाब दिया कि अरे पागल, तू तो उस साफ सुथरे कोने में अपना जाला बना रही है, वहां पे क्या कीड़े मकोड़े और मच्छर और मक्खियां आएंगी, तू तो वहां भूख ही मर जाएगी। तो मकड़ी ने उसकी बातों पे ध्यान दिया और सोचा कि शायद वो कह तो सही रही है। तो उसने वहां अपना जाला बनाना बंद कर दिया। अब वो दूसरी जगह तलाशने लगी कि ऐसा कौन सी जगह है और यहाँ पे जहाँ पे मैं अपना जाला बना सकूं। तो उसने बरामदे में एक खिड़की थी, उस खिड़की के दरवाजे में उसने सोचा कि मैं यहाँ पे बनाती हूँ, यहाँ पे बाहर से भी मच्छर मक्खियाँ कीड़े मकोड़े आएंगे और वो मेरे जाले में फंस जाएंगे, तो ये जगह मेरे लिए सही रहेगी। उसने वहां जाला बनाना शुरू किया और लगभग आधा जाला बना भी लिया था कि वहां पे उसी वक्त एक चिड़िया आई। और उस चिड़िया ने जब देखा कि वो मकड़ी अपना जाला बना रही है तो उसने उस मकड़ी से कहा कि क्या बेवकूफ़ी वाले काम कर रही हो तुम। मकड़ी ने चिड़िया से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो उसने कहा और नहीं तो क्या, इतनी बेवकूफ़ी वाले काम कर रही हो तुमने यहाँ बरामदे में अपना जाला बनाया है, यहाँ पे बहुत तेज हवा, आंधी तूफान चलती है और जब कभी भी आंधी तूफान हवा जब चलेगी तो ये तुम्हारा जाला टूट जाएगा, बिखर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि वो कभी यहाँ पे था भी। तब तुम क्या करो? क्या तुम्हें अपने भविष्य के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं है? मकड़ी ने सोचा कि
कह तो ये सही रही है, आखिर मेरे फ्यूचर की बात है, तो मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। उस मकड़ी ने वहां भी वो जाला बनाना बंद कर दिया। फिर उसने सोचा कि अब मुझे कोई ऐसी जगह तलाश करनी है जहां पे मेरा फ्यूचर भी सिक्योर हो और मुझे कोई बोले भी नहीं, और मैं वहां पे आराम से जाला बना के वहां रह सकूं, अपना जीवन बिता सकूं। तो उसने उस मकान के किसी एक कोने में पड़ी हुई एक पुरानी सी अलमारी पे उसकी नजर गई, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। उसने वहां पे अपना जाला बनाना शुरू कर दिया। जाला बनाने लगी, बनाते बनाते जब उसका जाला लगभग कंप्लीट होने वाला था, तब वहां पे उसी अलमारी में रहने वाला एक कॉकरोच बाहर निकल के आया और उसने देखा कि अरे ये तो जाला बना रही है। तो उसने कहा कि ये मकड़ी, ये तुम क्या कर रही हो? उस मकड़ी ने उससे पूछा कॉकरोच से कि क्या हुआ? तो कॉकरोच ने बोला कि तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी ज्ञान है इस बात का कि तुम ये क्या काम कर रही हो, कहाँ कर रही हो? क्या कोई भी काम शुरू करने से पहले तुम्हें उसके बारे में सोचना विचारना नहीं चाहिए? तो मकड़ी ने बोला कि मैंने सोच समझ के ही यहाँ पे जाला बनाना शुरू किया है। तो कॉकरोच बोलता है कि क्या सोचा तुमने? अरे ये पुरानी सी अलमारी है, तुम यहाँ पे अपना जाला बना रही हो, इसे तो यहाँ का मकान मालिक कभी भी उठा के बेच देगा, और जिस दिन उसने इसे बेच दिया उस दिन तुम भी गई और तुम्हारे जाला भी गया। फिर तो इस बात की गारंटी भी नहीं है कि तुम भी बच पाओगी या नहीं। मकड़ी को उस कॉकरोच की बात जच गई और उसने अपना वो काम वहीं रोक दिया। उसने कहा, सोचा मेरे भविष्य के बारे में ही कह रहा है और मेरे भले के लिए ही कह रहा है। मकड़ी ने वहां भी अपना जाला बनाने का काम बंद कर दिया। लेकिन इतना करते करते सुबह से शाम हो चुकी थी और इतनी बार मेहनत करने के बाद भी वो मकड़ी थक चुकी थी। अब उसके अंदर और मेहनत करने की ताकत नहीं रह गई थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ देर आराम कर लूं, उसके बाद दोबारा से जाला बनाती हूँ कहीं पे। तो वो मकड़ी थक हार कर एक जगह कोने में जाकर बैठ गई। वहीं पर उसके पास में एक चींटी भी बैठी हुई थी, जिसने उस थकी हुई हारी हुई मकड़ी से ये पूछा कि क्या हो रहा है। तब उस मकड़ी ने बोला कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम कौन हो? तो उस चींटी ने बोला कि मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ। तुमने पहले वहां जाला बनाया, फिर दूसरी जगह जाला बनाया, फिर तीसरी जगह जाला बनाया, और जहां जहां भी तुम जाला बना रही थी, जहां भी तुमने अपने जाले बनाए, वहां पे कोई ना कोई आया और उसने कुछ ना कुछ तुमसे कहा, और उनकी बात को मानकर तुमने अपना जाला बनाने का काम वहां पर बंद कर दिया। और नतीजा ये निकला कि तुम्हारा टाइम भी वेस्ट हुआ, तुम्हारी मेहनत भी वेस्ट हुई और तुम्हें फल भी कुछ नहीं मिला। तो ये चींटी की ये बात सुनकर मकड़ी को पश्चाताप हुआ। वो अपने इस किए पे बहुत पछताई और उसने एक सबक लिया कि अब मुझे किसी की नहीं सुननी है, अपने हिसाब से काम करना है, अपने लिए काम करना है। तो दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद आपको यही था कि ये मकड़ी है आप और हम, जो किसी ना किसी काम की शुरुआत करते हैं, और ये कॉकरोच, ये बिल्ली और ये चिड़िया, ये है लोग जो किसी ना किसी बहाने हमारे सामने आते हैं और हमें नेगेटिव करते हैं, हमें नकारात्मकता की तरफ धकेलते हैं, जिससे कि हम खुद नेगेटिव हो जाते हैं, अपने आप को नेगेटिव महसूस करते हैं और एक अच्छे भले काम को भी उस वक्त भी छोड़ देते हैं जब वो काम लगभग पूरा होने वाला होता है। जी हाँ दोस्तों, यही है हमारा सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे नहीं, क्या कह रहे हैं लोग। जी हाँ दोस्तों, अगर लोगों की सुनेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जो काम आपने शुरू किया है वो भी नहीं कुछ कर पाएंगे।
इसलिए कोई भी काम शुरू करने से पहले सोच लें, विचार लें, हर पहलू को अच्छी तरह से जान लें और उस काम को शुरू करें और तब तक ना रुकें जब तक वो काम खत्म नहीं हो जाता, आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते दोस्तों। क्योंकि जब आप शुरुआत करेंगे अपना सफर तो आपके रास्ते में बहुत सारे लोग आएंगे और ऐसे ऐसे लोग होंगे जो आपको हर तरीके से नेगेटिव करना चाहेंगे, आपको रोकना चाहेंगे, आपके ऊपर हंसेंगे, आपके ऊपर भद्दे कमेंट करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपका गोल क्लियर है, यदि आपका लक्ष्य क्लियर है और आप हर पहलू को देखकर, सोचकर, समझकर उस कार्य को कर रहे हैं तो आपको किसी की सुननी नहीं है। सिर्फ अपना फोकस बनाए रखना है अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर, अपने गोल पर और अपने रास्ते पर। यही एक मूल मंत्र है दोस्तों कामयाब होने का और अपनी मंजिल को पाने का। वरना लोगों की सुनते रहेंगे तो हमारा कोई भी काम कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि जितने तरह के लोग मिलेंगे वो उतनी ही तरह की आपसे बातें करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मेरा मकसद है कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप में से किसी का भी अगर लाइफ में 1% का भी चेंज आता है तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद, मेरा ये स्टोरी बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा दोस्तों। 1% चेंज के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ओनली 1% चेंज, चाहे वो मैं हूँ या आप हो, कोई भी। अगर किसी की लाइफ में मेरे माध्यम से एक 1% का भी चेंज आता है तो मेरा ये जो सिलसिला है, मेरा ये कारवां जो है स्टोरी बनाने का, वीडियो बनाने का, वो पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली बार फिर एक बार नई कहानी, एक नई स्टोरी के साथ। और क्या चेंज आया आपके लाइफ में वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगली बार फिर एक नए टॉपिक, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।